अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 एफएम। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त सौम्या। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन की कलम से। मैं उज्जैन के प्रसिद्ध रचनाकारों की स्वरचित रचनाएं उन्हीं की जुबानी। रेडियो दस्तक 90.8 एफएम के सभी श्रोताओं का मन की कलम से के इस एपिसोड में स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं राजेश चौहान राज जी। राजेश जी, स्वागत है आपका। पतित पावन महाकाल की धरा उज्जैन में जन्मे राजेश चौहान जी ने अपने लेखन की दुनिया में अपनी अद्भुत रचनाओं के साथ समाज में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जिस विधा में आप लिखना अधिक पसंद करते हैं वो है गीत और गजल। आपके द्वारा लिखी गई रचनाओं का प्रसारण दूरदर्शन भोपाल और रेडियो दस्तक के माध्यम से कई बार किया जा चुका है। आपको अपनी रचनाओं के लिए दैनिक अग्निपथ द्वारा ठाकुर शिव प्रताप सिंह स्मृति युवा गीतकार सम्मान और अच्युतानंद प्रसादा एक व्यायाम शाला द्वारा कलानिधि चंचल गीतकार सम्मान भी प्राप्त है। दोस्तों, ऐसी हस्ती आज हमारे रेडियो दस्तक के स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। उन्हीं की रचनाएं आज आप सभी रेडियो दस्तक के श्रोताओं के साथ साझा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं राजेश चौहान राज जी की पहली रचना, गीतों में मेरी जान बसी है। आपके बीच चार पंक्तियां निवेदित करना चाहूँगा। देखें, गीत के संदर्भ में चार पंक्तियां। आन बसी है गीतों में ना शान बसी है, सच कहता गीतों में मेरी जान बसी है। आन बसी है गीतों में ना शान बसी है, सच कहता गीतों में मेरी जान बसी है। पायल की रुन झुन के जैसा गीत लगे, पायल की रुन झुन के जैसा गीत लगे, मेरी सांसों में बस उसकी तान बसी है। वाह, बहुत सुंदर। गीतों के प्रति आपके प्रेम भाव को और गीतों के प्रति आपके अपनेपन को दर्शाती ये रचना, गीतों में मेरी जान बसी है। कितने मधुर और कितने गहरे भाव को अपने में समाये होते थे पहले गीत। आज भी बहुत से कवि ऐसे हैं जो उस मधुरता, उन गहरे भावों को बनाए रखने की संपूर्ण कोशिश करते हैं, पर यही कुछ ऐसे भी गीत लिखे जाते हैं जो गीतों की शाम को खराब भी करते हैं। बड़ी ही सुंदर तरह से राजेश चौहान जी आपने अपनी इस रचना को लिखा है, बहुत सुंदर। चलिए दोस्तों, सुनते हैं राजेश चौहान राज जी की अगली रचना, कुछ ना वह कह सके कुछ ना हम कह सके। एक गीत आपके बीच में निवेदित करना चाहूँगा, सुनिएगा। कि साथ बैठे रहे रात भर यूं ही हम, साथ बैठे रहे रात भर यूं ही हम, हाथ में हाथ ले तारे गिनते रहे, कुछ न वो कह सके कुछ न हम कह सके, कुछ न हम कह सके, कुछ न वो कह सके। आँखों आँखों में दीपक से जलते रहे, साथ बैठे रहे रात भर यूं ही हम। एक चित्र देखिएगा शब्दों के माध्यम से। यामिनी शुक्ल पक्षी गजब ढा रही, बिखरी अलके हवाओं को महका रही। चांदनी रात हाय
गजब ढा रही बिखरी जुल्फे, हवाओं को महका रही। एक अंबर पे है, दूजा दिल पे धरा, एक दिल पे रखा, एक अंबर पे है। अपलक दोनों चंदा को तकते रहे, साथ बैठे रहे, रात भर यूं ही हम। गीत का दूसरा पद कि सांसों की लय पे सरगम सी बजती रही, झनकी झांझर तो चूड़ी भी चुप ना रही। सांसों की लय पे सरगम सी बजती रही, झनकी झांझर तो चूड़ी भी चुप ना रही। एक चुंबन लिया माथे पर प्रिय के जब, माथे पर प्रिय के जब, एक चुंबन लिया। पाखुरी से अधर दो लरजते रहे, साथ बैठे रहे, रात भर। और गीत का अंतिम स्पर्श श्रृंगार की एक जो पराकाष्ठा है, और श्रृंगार ही जो है, मैं समझता हूँ कि श्रृंगार जो है एक भक्ति मार्ग का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। साधु जन्मों की पूरी हुई आज है, साधना में न साधक को कोई लाज है। साधु जन्मों की पूरी हुई आज है, साधना में न साधक को कोई लाज है। धर अधर पर अधर रात भर प्रिय के हम, रात भर प्रिय के हम, धर अधर पर अधर, एक दूजे का नाम यूं ही जपते रहे, साथ बैठे रहे, रात भर यूं ही हम। हाथ में हाथ ले तारे गिनते रहे, कुछ न वो कह सके, कुछ न हम कह सके। आँखों आँखों में दीपक से जलते रहे, साथ बैठे रहे, रात भर यूं ही हम। सुनेगा उज्जैन बढ़ेगा उज्जैन रेडियो दस्तक 90.8 FM के सभी श्रोधी श्रोताओं को मैं राजेश चौहान राज पुनः नमस्कार करता हूं। बहुत सुंदर राजेश चौहान जी। नायिका के प्रति अपने प्रेम भाव को बयां करती ये रचना, कुछ ना वह कह सके, कुछ ना हम कह सके। प्रेम में होने का एहसास अलग होता है, जिस तरह आपकी ये रचना दर्शाती है। नायक और नायिका संग में चांद की मधुर चांदनी में बैठे हैं और नायक यह गीत अपनी नायिका को पढ़कर सुना रहा है, अपना हाले दिल बयां कर रहा है। और क्या खूबसूरत लिखा है आपने राजेश जी अपनी इस रचना में कि एक अंबर पर है दूजा दिल पर रखा और पलक दोनों चंदा को ताकते रहे। वाह, बहुत ही सुंदर रचना। चलिए दोस्तों सुनते हैं राजेश चौहान राज जी की अगली रचना। ये रचना कुछ इस तरह से है जो बताती है गजल निडर होती है। आइए सुनते हैं निडर गजल को। आफताब एक आसमां पे एक चांद, वर के ज़मीं पे हंस रही है परी गजल, शब्द शब्द दर्द से है भरी गजल। शिकवा नहीं है हमको बरसात से कोई, शिकवा नहीं है हमको बरसात से कोई, भीगी भीगी आँखों से है झरी गजल, शब्द शब्द दर्द से। दीवार में चुनवा दो, उड़ा दो तोप से। गजल की पैरवी करता हुआ शेर।
कि दीवार में चुनवा दो, उड़ा दो तोप से। आज तक कहाँ किसी से है डरी गजल, शब्द शब्द दर्द से। उदास हर एक गुल है, मुरझाया है गुलशन। उदास हर एक गुल है, मुरझाया है गुलशन। दर्द में मुस्का रही है हरी गजल। और मक्ता देखिएगा गजल का, एक गजल की जो परंपरा है वहां से लेकर यहाँ तक गजल के पक्ष में। इन जोक जफर मोमिन गालिब गए गुजर, जोक जफर मोमिन गालिब गए गुजर। राज जहां की तहां है धरी गजल, शब्द शब्द दर्द से है भरी गजल। एक गजल और आपके बीच रखने का प्रयास करता हूँ, और गजल का जो रदीफ है वो है घुंघरू। बहुत ही महत्वपूर्ण जो है घुंघरू। कि कदम हो ले रखो नाजुक, बड़े हैं पाँव के घुंघरू। अब आप यात्रा कीजिए गजल के साथ। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। रेडियो दस्तक 90.8 FM पर मैं राजेश राज आपके बीच। कदम हो ले रखो नाजुक, बड़े हैं पाँव के घुंघरू। कदम हो ले रखो नाजुक, बड़े हैं पाँव के घुंघरू। अदब ए बज़्म में कब से खड़े हैं पाँव के घुंघरू। शेर समाप्त फरमाएं। कि हमारी याद में आए हैं जो हमको सताने को, हमारी याद में आए हैं जो हमको सताने को। वो अपने आप से ही बहुत लड़े हैं पाँव के घुंघरू। की सूरत सदियों से उनकी छुपाए फिरते आँखों में, कि सूरत सदियों से उनकी छुपाए फिरते आँखों में। किसी मंदिर की मूरत से जड़े हैं पाँव के घुंघरू। और एक खास शेर देखें। सुनाते गीत खुशियों के, तराने गम के दोहराते। सुनाते गीत खुशियों के, तराने गम के दोहराते। जुबां पर इसलिए सबकी चढ़े हैं पाँव के घुंघरू। जुबां पर इसलिए सबकी चढ़े हैं पाँव के घुंघरू। मक्ता पेश करता हूँ आपकी खिदमत में। कि देते जख्म है फिर भी न जाने क्यों लगे अच्छे। वो देते जख्म है फिर भी न जाने क्यों लगे अच्छे। दिलों में राज से बन के पड़े हैं पाँव के घुंघरू। कदम हो ले रखो नाजुक, बड़े हैं पाँव के घुंघरू। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। रेडियो दस्तक 90.8 FM पर मैं राजेश राज आपके बीच एकल काव्य पाठ के माध्यम से। वाह, बहुत ही सुंदर रचना। गज़लों का आपने अपनी रचना के माध्यम से जिस तरह से वर्णन किया है राजेश चौहान जी, जिसे सुनकर प्रेम हो जाए किसी को भी गज़ल से। जिस तरह से गज़ल में दर्द बयां किया जाता है, सुकून लगने लगता है दिल में उतर जाती है गज़ल। गज़ल होती ही है इतनी प्यारी कि मन मोह लेती है गज़ल। बहुत ही सुंदर रचना। हम धन्यवाद करना चाहेंगे राजेश चौहान जी आपका कि आपने बड़ी ही सुंदर सुंदर रचनाओं को हमारे रेडियो दस्तक के श्रोताओं के साथ साझा किया। तो ये था मन की कलम से का आज का एपिसोड, जिसमें हम रूबरू हुए लोकप्रिय साहित्यकार
श्री राजेश चौहान राज जी से। और अब समय है आपसे विदा लेने का। हम पुनः आपकी सेवा में हाजिर होंगे लेकर कार्यक्रम मन की कलम से और सुनाते रहेंगे राजेश चौहान राज जी की अन्य साहित्यिक रचनाओं को। तो दोस्तों, आपको आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस संबंध में आप अपनी प्रतिक्रिया अवश्य व्यक्त करें। आपके मन में यदि कार्यक्रम से संबंधित कोई पोस्ट या कोई सुझाव आप देना चाहते हैं तो आप रेडियो दस्तक के व्हाट्सएप नंबर 9406894068 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। रेडियो दस्तक 90.8 एफएम से जुड़ी सभी अपडेट के लिए आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम, शेयर चैट, फेसबुक और ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं, जहां आपको कार्यक्रमों संबंधी अन्य जानकारियां भी मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, अब समय है विदा लेने का। अब अपनी दोस्त सौम्या को इजाज़त दीजिए, लेकिन कहीं मत जाइए। सुनते रहिए आपका अपना रेडियो दस्तक 90.8 एफएम। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन।